देखिए, आज उन दोनों विभागों का हमारी रिव्यू मीटिंग्स हिमाचल सरकार के साथ हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और विक्रमादित्य जी जो मंत्री हैं आवास यानी शहरी विकास के नाते, तो हम लोगों ने, मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऊर्जा के नाते से एक बहुत पोटेंशियल यहाँ पर है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पहले से काफ़ी लगे हैं, नए लगाने का भी स्कोप बहुत है। उनमें कुछ प्रोजेक्ट का विषय चल रहा था। एक विषय विशेष तौर पर हमारी हिमाचल सरकार की ओर से था कि फ्री पावर का जो हमारा शेयर है वो बढ़ना चाहिए। उस नाते से यह पॉलिसी भी बनी है। उसमें थोड़े आपसी सहमति के नाते से कुछ बिंदु थे, उस पर विचार किया है और हमें किसी पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जल्दी उसमें महीना 2 महीने के अंदर अंदर उसको हम अपनी सारी कैलकुलेशंस करा करके और जो भी रास्ता निकलेगा वो हम आपस में सहमति बना करके और रास्ता निकालेंगे, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेगुलरली आगे बना करके और उसका लाभ देश को हो। आखिर तो ये विषय आगे बढ़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि प्रदेश के भी हित में, देश के भी हित में, जनता के भी हित में इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना हमारे लिए प्राथमिकता होती है। इसी प्रकार अन्य भी जो पावर के जो इश्यूज़ हैं, जैसे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के नाते से RDSS का विषय है, जो रेगुलर विषय है जो चलने वाले हैं, कुछ हम सब्सिडी ग्रांट्स जो देते हैं उसमें कितना पहुँच गया, कितना रह गया, ये सब विषय करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आवासीय और शहरी विकास मामलों का जो विभाग है उसमें भी जैसे PMAY है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमारा अमृत है, ऐसे विषयों पर भी रेगुलर काम चलते हैं और उसमें कितना काम हो गया, कौन कौन से शहर कवर हो गए। हमारी जो प्लान 1 था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है या अमृत 1 है, उसके कुछ टारगेट्स पूरे हुए हैं। अब नए भी अमृत 2 और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2 ये भी आ गए हैं, उसके टारगेट भी हमको तय करने हैं। उन सब विषयों पर भी हमने खुल करके चर्चा की है। जो प्रदेश की ओर से विषय थे उसको हमने सॉल्व करने के लिए इनको कुछ आश्वासन दिए और जो प्रदेश की ओर से विषय आते हैं वो केंद्र से जो भी अपेक्षाएं होती है उसको पूरा करने के लिए कुछ तो फैसले हाथ होते हैं, कुछ हम बैठ करके बाद में उन विषयों पर चर्चा करके और जो नीतिगत फैसले होते हैं हम करते हैं। क्योंकि किसी भी एक प्रदेश की कुछ विषय होते हैं वो हम एक प्रदेश के नाते नहीं करते, बल्कि नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी मैटर होते हैं, उसमें सारे देश भर में सभी प्रदेशों पर उनको लागू करने होते हैं। तो ऐसे हमारी दोनों जो विभागों की इश्यूज जो थे बैठकें हुई, बहुत हमारे एक अच्छे वातावरण में मैंने बैठक की है और उसमें काफ़ी हमको लाभ हुआ है। BBMB में हिमाचल भाई हम भी हैं सामने तो इसलिए उन पर विषयों पर चर्चा हुई है। BBMB में भी जो हिमाचल का क्लेम है कि 7.19% ये शेयर हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी स्टेट अफेयर है, इसलिए आपस में बैठ करके कुछ बातों पर विषय आगे बढ़ा है और पंजाब के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और आपस में बैठ के इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और इसी प्रकार और कुछ मतभेद हैं, वो खास करके पंजाब के साथ वो विषय ज़्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब शायद उसमें पंजाब ही गया ना, तो पंजाब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमको तो एक उसमें एफिडेविट देना है और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उस देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और क्लीन एनर्जी देने के लिए एक बड़ा काम हिमाचल प्रदेश ने किया है। मुख्यमंत्री लगातार ग्रीन बोनस की डिमांड जो है वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जायज़ है? देखिए, देश में एक बात की तो हमारी आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है और धीरे धीरे जो हमारे फॉसिल ईंधन के द्वारा जो एनर्जी यानी जो है कि हिमाचल चूँकि एक पहाड़ी राज्य है, पानी की पर्याप्त मात्रा है और हाइड्रो का ही एकमात्र यहाँ ज़्यादा बड़ा स्कोप है। थर्मल तो यहाँ शायद कोई है भी नहीं, कुछ विंड थोड़ा बहुत होगा, बाकी ज़्यादा हाइड्रो है। तो उस नाते से इन्होंने जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं, सिटीज़ के अलग अलग प्रदेशों के नाम आए हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन हो गई है और वो विषय अब बहुत जल्दी निर्णय होकर के और फाइनल होने वाला है कि किस प्रदेश को वो सिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के पैरामीटर जो मुझे बताया गया है, अच्छे जो रिव्यू किया गया है उस विषय का, तो यहाँ की रैंकिंग नहीं, इसमें तो प्राय कोर्ट में जो विषय किया गया है कोर्ट ने मना कर दिया है, अभी स्टे लगा है शायद, तो निर्णय कोर्ट ने देना है। नहीं, कोई नहीं ले रहा है इस विषय में, सभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एक बार रोका है। अब ये सेस लगाने से उसका जो स्टैंड हमारा ये है कि वो अल्टीमेटली एक स्टेट के लाभ के लिए और सारे देश भर के कंज्यूमर के ऊपर वो खर्च जाए, ये हमारा उसमें मत है। हम उसको अपनी ओर से मना किए हुए हैं कि ये नहीं करना है। फिर भी
कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा, जैसा निर्णय होगा सब मानेंगे। सर, देश भर में 36 सोलर पार्क बनने थे, एक हिमाचल प्रदेश में भी उनमें से एक प्रदेश है जहां सोलर पार्क बनना है। क्या स्थिति है और केंद्र कब तक इसमें जो है अगली सैंक्शन प्रदान करेगा? देखिए, इस सोलर पावर को बढ़ाने के लिए हम देश भर में नीतियां जो बनाई हैं, प्रमोट करने के लिए हम तैयार हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो जो स्टेट पूरा करता जाएगा उस हिसाब से उसका निर्णय करते जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा सोलर, जैसे इधर हाइड्रो उधर सोलर, तभी जा करके हम आने वाले समय में जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर पाएंगे। 2047 तक 1700 गीगावाट ये हमने 2047 तक और ये एनर्जी को पूरा करना है। तो उसमें अब थर्मल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे जितने सोलर और हाइड्रो के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और ऊर्जा मंत्री माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण नेशंस के लिए होते हैं, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके एक्ट है उसके तहत जो कानून बना है उस कानून के दायरे के तहत आप भी एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। पंजाब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है क्योंकि जो हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट था वो ओल्ड हिमाचल में था। तो मर्जर जो हमारा हुआ था वो 1960 जो भारत सरकार से RDSS